नमस्कार, इंडिया न्यूज रण युद्ध में आप सभी का स्वागत है। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और हमारे साथ मौजूद है नितिन भारद्वाज। हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्रिकेट को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कोरोना महामारी के चलते अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी से उतर गई है, और इसी के साथ अगर क्रिकेट की भी बात कर ली जाए तो क्रिकेट के भी हाल यही है। क्यों नितिन? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हर तरफ क्रिकेट बंद हो चुका है, हर तरफ फुटबॉल बंद हो चुका है, जितने भी तरह के खेल थे वो सभी बंद हो चुके हैं। मतलब दुनिया में लोग लाइव स्पोर्ट्स देखने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इस बीच बहुत अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं कि बहुत कुछ टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, चाहे वो वेस्ट इंडीज की टीम हो, पाकिस्तान की टीम हो, इंग्लैंड की टीम हो, इन सभी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड जा रही है खेलने के लिए, ये पहले से तय हो चुका है। अब वेस्ट इंडीज की टीम ने भी टेस्ट सीरीज के लिए, इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम भी 2 पार्ट में प्रैक्टिस कर रही है, उनके बैट्समैन अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके गेंदबाज अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी खबर है क्रिकेट के लिए। जिस तरीके से क्रिकेट शुरू हो रहा है, जिस तरीके से क्रिकेट को शुरू करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिस तरह से ये दोनों टीमें अगर जाती हैं वेस्ट इंडीज और जिस तरह से खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज इंग्लैंड जाएगी, वेस्ट इंडीज इंग्लैंड जाएगी, और इंग्लैंड में अगर दोनों टीमें खेलेंगी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान भी जाएगी, तो ऐसे में किस तरह की प्रिकॉशंस ली जा रही है, किस तरह से खेला जा रहा है ताकि महामारी से भी बचा जाए और आगे दर्शकों को भी इसका लाभ मिलता है? देखिए, आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी चिंता का कारण है कि किस तरीके से क्रिकेट को शुरू किया जाए। तो सबसे पहला स्टेप तो यही लिया जा रहा है कि खाली स्टेडियम में सारे मैच कराए जाएंगे, जितने भी मैचेस होंगे, चाहे वो टेस्ट सीरीज के मैचेस हो, चाहे वनडे सीरीज के मैचेस हो, वो खाली स्टेडियम में खेले। दर्शक नहीं होंगे? बिल्कुल, कोई दर्शक नहीं होगा, बिना स्टेडियम, बिना दर्शकों के मैच होंगे। और जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो चाहते हैं कि स्पॉन्सर से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जुटाया जाए, और जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं जो इन मैचेस को लाइव दिखाएंगे उनसे ज़्यादा पैसा जुटाया जाए, ताकि क्रिकेट बोर्ड्स को घाटे से निकाला जा सके। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैचेस के बीच में गैप बहुत कम रखा जाएगा। जैसे एक हफ्ते का 10 दिन का अक्सर गैप दिखाया जाता था एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट के मैच के बीच में, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन का केवल गैप रहेगा। और हो सकता है कि अभी तक वेन्यूज डिसाइड नहीं हुए हैं, अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आया ऑफिशियल कि किस तरीके से किन डेट्स में सीरीज खेली जाएगी। जो पहले डेट्स थी मुझे लगता है उन डेट्स पे होगा, अगर होगा भी तो हो सकता है कुछ स्टेडियम्स में, लिमिटेड स्टेडियम्स में मैच कराए जाएँ। पहले 5 से 7 में हर मैच अलग अलग स्टेडियम में हो सकता था, कि अब हो सकता है कि अब 1 से 2 स्टेडियम में मैच कराए जाए। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आईसीसी ने गेंदबाजों को लार लगाने पर बैन लगा दिया है। आपको पता होगा, जब बॉलिंग करते हैं तेज गेंदबाज या स्पिनर, तो एक गेंद की एक साइड को लार से उसको चमकाते हैं या पसीने से उसको चमकाते हैं, ताकि गेंद शाइन हो और गेंद को ज्यादा स्विंग मिले। तो उस पर बैन लगा दिया है आईसीसी। ऐसे में विकल्प क्या रहेगा फिर? अगर देखिए, आईसीसी ने एक खास तौर का एक सॉल्यूशन निकाला है, कोबरा कंपनी ने एक सॉल्यूशन निकाला है जिससे गेंदों को चमकाया जाएगा, जिससे शाइन की जाएंगी बॉल। और अभी उसके भी मतलब बहुत सारे सब्स्टिट्यूट तलाशे जा रहे हैं कि किस तरीके से गेंद को गेंदबाज तलाशेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगी गेंद को स्विंग कराने में। आज भी मिचेल स्टार्क ने बोला है कि अगर लार का इस्तेमाल क्रिकेट में नहीं होगा तो बहुत रूखी, बहुत मतलब निरस्सी हो जाएगी क्रिकेट, क्योंकि जिस तरीके का स्विंग लार के इस्तेमाल के बाद गेंद को मिलता है, मुझे नहीं लगता कि उस सब्स्टिट्यूट सॉल्यूशन के बाद इस तरीके का स्विंग गेंदबाजों को मिल पाएगा। नितिन, इंडिया की टीम को भी हर कोई खेलने को देखना चाहता है कि ताकि इंडिया की टीम भी खेले, और ऐसे में सभी ये चाहते हैं कि इंडिया की टीम भी खेले, क्योंकि न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में चाहते हैं कि इंडिया की टीम भी खेले। आपके पास कोई ऐसी खबर कि इंडिया भी आगे खेल सकती है? देखिए, आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बहुत बड़े घाटे से इस वक्त गुजर रहा है। उन्होंने 95% के करीब अपना स्टाफ कम किया है, और क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अक्टूबर में जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप होना था, हालांकि इस वक्त तक ऑफिशियल कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम भी चाहती है कि भारतीय टीम तय दौरे के मुताबिक वहां पर ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाए, और जिससे उनका बहुत ज्यादा घाटा जो इस वक्त उनको चल रहा है उस घाटे से वो निकल सके। आपको बता दें कि जब भी भारतीय टीम किसी देश में जाती है खेलने के लिए, जब भी भारतीय टीम किसी भी देश का दौरा करती है, चाहे वो छोटा देश हो चाहे वो बड़ा देश हो, वहां पर स्पॉन्सर्स बहुत ज्यादा भारतीय टीम के साथ जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि भारतीय टीम तय दौरे पर आए और उनको मोटे स्पॉन्सर्स राइट मिले, बहुत मोटे स्पॉन्सर्स के पैसा वो कमाएं, और भारतीय टीम की क्रिकेट से हर किसी को फायदा होता है, क्योंकि आईसीसी में आप जानते हैं कि 90% जो रेवेन्यू आईसीसी को आता है वो भारत से आता है, भारतीय स्पॉन्सर से आता है। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड भी चाहता है कि बेशक क्रिकेट वर्ल्ड कप हो या ना हो, लेकिन भारतीय टीम वहां पर तय दौरे के मुताबिक जानी चाहिए, क्योंकि अभी पेंडेमिक टाइम चल रहा है और अभी ऐसे सारे चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, किसी की कोई चीज को कोई छुए ना। तो ऐसे में अगर बॉल की बात कर दी जाए, बैट्स की बात कर दी जाए, तो क्या वो शेयर किए जाएंगे? देखिए, बॉल और बैट तो पहले भी शेयर नहीं की जा सकते। बहुत कम होता है कि प्लेयर अपने बैट एक दूसरे खिलाड़ी को देते हैं, लेकिन बॉल की आप बता दें कि वनडे क्रिकेट में दोनों साइड से बॉल नहीं इस्तेमाल होती है। तो अब कहा जा रहा है कि अब
जब टेस्ट क्रिकेट शुरू होगा तो टेस्ट क्रिकेट में भी दोनों साइड से शायद नई बॉल दी जाए, लेकिन ये सब विचार है, इन सब बातों पर डिस्कशन जारी है कि क्या नए रूल्स होंगे। तो सीरीज से पहले दोनों देश के क्रिकेट बोर्ड मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी रखी जाएगी, किस तरीके की बॉल का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या दोनों तरफ से अलग अलग बॉल होगी या दोनों तरफ से एक ही बॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत सारे रूल्स बनेंगे क्योंकि अब कोरोना के बाद नए तरह के रूल्स अब क्रिकेट में देखने को मिलेंगे, नई तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि टेस्ट क्रिकेट में भी आपको दोनों तरफ से नई गेंद कराते हुए तेज गेंदबाज दिखाई दे और अलग अलग तरह की गेंदों को इस्तेमाल करते हुए हर गेंदबाज दिखाई देगा। यानी कि नितिन, अब ये माना जाए कि क्रिकेट लवर्स इतनी टाइम से क्रिकेट का इंतजार कर रहे थे, अब वो दोबारा से पटरी पर आने वाली जी हाँ, बिल्कुल अच्छी खुशखबरी है क्रिकेट लवर्स के लिए, और केवल क्रिकेट लवर्स के लिए भी और भी स्पोर्ट्स से अच्छी खबरें आने लगी है। जैसे कैरिबियन में T10 लीग शुरू हो गई है और न्यूजीलैंड में टेनिस टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, कीनिया में ताइक्वांडो की प्रैक्टिस शुरू हो गई। तो थोड़ा बहुत अच्छी खबरें आने लगी हैं खेल के चाहने वालों के लिए कि जिस तरीके से खेल हर वक्त हर जगह शुरू हो रहा है कोरोना के बीच में। एक बात तो तय है कि जो भी हो क्रिकेट शुरू हो या ना हो, लेकिन ये बात तय हो गई है कि कोरोना के साथ साथ अब सबको जीना पड़ेगा और उनकी प्रिकॉशन के साथ ही हमको क्रिकेट खेलना पड़ेगा। जो भी खेल होंगे वो खेलने पड़ेंगे। और इस पेंडेमिक टाइम में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी ही अच्छी खबरें हम स्पोर्ट्स से लेकर के आप तक पहुंचेंगे ताकि आप घर पर रहिए और आप सुरक्षित रहिए और इस टेंशन से भी दूर हो जाइए, इस टेंशन से भी दूर हो जाइए कि स्पोर्ट्स जो है वो दोबारा से पटरी पर आने वाला है।